वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, भयभीत होने का टाइम डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस, आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर जो सोच है, उनकी एनर्जी, उनके आपके लिए जो विचार हैं, हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस है। पिके कार्ड रीडिंग भी आएगी, तो जिनको कलेक्टिव रीडिंग देखनी है वो इस रीडिंग को ज़रूर इन्जॉय करेंगे होपफुली। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा है और आपको लगा होगा कि ये इतना अटपटा सा टाइटल क्यों है। तो भयभीत होने का टाइम है, यानी कि डर में जीने का टाइम है, लेकिन ये आपका नहीं है, आपके पार्टनर का है। ये डर है उन्हें आपसे दूर जाने का, ये डर है उन्हें आपके प्यार को पाने का। उन्हें डर लग रहा है कि आपने शायद बहुत टाइम से इस इंसान को उस तरीके का प्यार नहीं दिया, वो स्पेशल ट्रीटमेंट, वो केयर, वो नर्चरिंग एनर्जी जो आप पहले देते थे। क्योंकि मैंने आज की रीडिंग में पुराना रिश्ता जो इनके साथ आपका बना है, पुराना रिश्ता मतलब जब आप पहली बार इन्हें मिले थे, तब से ही आपको लग रहा था कि हम तो पहले से ही जानते हैं। दुनिया में हम ऐसे बहुत कम लोगों के साथ महसूस करते हैं कि इसके साथ मिलकर मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगा, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग आई, बहुत ज़्यादा मुझे इस इंसान की एनर्जी हीलिंग लगी, और मुझे इसके साथ बात करके, इसके साथ टाइम बिता के बहुत ही कंपैटिबिलिटी फील हुई है। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों जन्मों जन्मों के साथी हैं। तो ये इंसान आज अपनी ज़िंदगी में आपके प्यार को पाने के लिए ना डरे हुए हैं, तड़प तो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी है डर की, कि उनके जीवन से प्यार जा चुका है। उन्हें डर लग रहा है कि अब वो दोबारा ऐसा प्यार, दोबारी इस तरह की जो लाइफ है वो बार बार नहीं जीने वाले। उन्होंने इस इंसान को प्यार में जो मिल रहा था, उस टाइम उन्हें लग रहा था कि ये एनफ नहीं है। अब इस इंसान को लग रहा है कि वो प्यार, उस प्यार से जुड़ी हुई यादें मेरे पूरे जीवन को बिताने के लिए काफ़ी हैं। ये काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं बाय द वे। लेकिन अभी रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, मुझे कुछ और कार्ड्स भी मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में जाना उन्हें भारी पड़ गया है, और ये पर्सन उस इंसान के साथ भी रिलेशन हो या लव हो या जिस भी तरीके का कनेक्शन हो, उसमें खुश नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सैड है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, और जैसे किसी को बहुत लेट ये समझ आता है कि मैंने एक ट्रू लव को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से खो दिया है। तो कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी होगा कि ये इंसान आपको ना सब कुछ सच सच बताकर दोबारा एक और चांस मांगने के लिए रिक्वेस्ट करने वाले हैं। और ये कब करेंगे ऐसा? या तो ये करेंगे आने वाले 14 दिनों के बाद, और ये टाइम जो ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा 14 दिनों से लेकर अगले 4 महीने तक, इस पर्सन का आपकी लाइफ में लौटना, अपने किए पे शर्मिंदा होना, पछताना, रोना, माफ़ी मांगना, और आपके सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए बेग करना, चेजिंग एनर्जी में आना, ये ज़्यादा होने वाला है। लेकिन ये सबके पार्टनर
करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स है तो हर कोई इस रीडिंग के साथ ये ना सोचे कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मेरे लिए मैच करनी चाहिए। कुछ बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं, लेकिन बाकियों के लिए भी रीडिंग को पूरा सुनना पड़ता है ये समझने के लिए कि क्या ये सिचुएशन मेरे साथ मैच हो रही है। टैरो इसी तरीके से काम करता है जनरल रीडिंग में। और जब आप अपनी खुद की रीडिंग करवाते हो, पर्सनल रीडिंग लेते हो, तो उसमें फिर आपके पर्सनल सवालों के, आपके व्यक्तिगत सवालों के जवाब आपको टैरो देखकर बताए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, जिसके कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देते हैं उपायों के साथ, गाइडेंस के साथ, और उसकी सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पर जाकर वहाँ भी कंसल्टेशंस के लिए, गाइडेंस के लिए, पेड कंसल्टेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी नाम से है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। बाकी लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि अभी इस इंसान को अपने जीवन में प्यार के लिए ना कुछ भी करना नहीं है, ना कोई हाथ पैर मारना चाहते हैं। ये थोड़ी लेजी एनर्जी है। जितना जोश और जितना उत्साह ये शुरू में दिखाते रहे हैं आपको लेकर, साथ में डेट पर लेकर जाना, घूमना फिरना, फ़ोन पे काफ़ी बात करना, टाइम देना आपको, आपके लिए इनको चिंता भी लगी रहती थी कि मेरा पर्सन कहीं दुखी ना हो, कहीं उसके जीवन की परेशानी मेरे पर्सन की खुशियाँ ना कम कर दे। तो ये हमेशा ना आपको हंसाने में, आपको खुश रखने में जो अपना टाइम देते थे, चाहे फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या सेम सिटी में ये रहते हो, इन्होंने बहुत केयर की है आपकी, प्यार भी दिया है और आपके रिश्ते को अच्छे से निभाया भी है। लेकिन फिर बीच में आ गई थर्ड पार्टी, जिसने आप दोनों को अलग करने का वो काम किया जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब देखो, आज की इस रीडिंग में 40% लोगों का पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में है। वहाँ जाकर भी खुश ना होना, वहाँ जो सोच कर ये उस रिश्ते में गए थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन होगा, काफ़ी कुछ उस रिश्ते में रहकर इन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। नो डाउट शुरू में इनको वो रिलेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनको उस रिश्ते से परेशानियां महसूस होने लगी। आज ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं और इन्हें लग रहा है कि अब वो कुछ भी कर लें, हाथ पैर मार लें, आपके सामने रो लें, आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें, शायद आप उन्हें अपनाओगे नहीं। ये कुछ लोगों के पर्सन की सोच है, एनर्जी है, और बाकियों के पार्टनर तो कांटेक्ट में ही नहीं है। तो इस रीडिंग में ना अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आई हैं, मल्टीपल सिनेरियोज बने हुए हैं। मैं कार्ड्स देखकर जहाँ तक समझ पा रही हूँ वो ये है कि आने वाला टाइम आप दोनों के रिलेशन की कोई पोल खोलेगा। एंजल्स और डिवाइन आपको ऑलरेडी रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं, खतरे के वो लाल झंडे। जब आप और ये रिलेशन में थे और ये कई बार आपके रिश्ते को कमिटमेंट में बदलने से भाग जाते थे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे होते थे,
तो कुछ सच बाहर आएगा। ये आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। शायद यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आपको ऑलरेडी इस पर्सन ने पहले भी धोखा दिया है, चाहे इन्होंने वजह नहीं बताई, लेकिन आपको पता लगा कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है, मेरे साथ भी हैं, और आपने इनको वार्न भी किया होगा कि अगली बार ऐसा मत करना। अगर तुमने दोबारा थर्ड पार्टी को मुझे छोड़कर टाइम दिया या उस रिश्ते में अगर तुम दोबारा गए, तो हम फिर दोबारा इस रिलेशन को कभी नहीं चलाएंगे, हम ब्रेकअप कर लेंगे। और कुछ लोगों का ब्रेकअप तो हो रखा है। आज की रीडिंग में कार्ड्स हैं जो ब्रेकअप को भी दिखा रहे हैं, टावर मोमेंट को भी दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही अचानक हुआ है। द टावर का कार्ड रीडिंग में जब भी आता है, ये मेजर लाइफ इवेंट को इंडिकेट करता है। और लाइफ में जो मेजर इवेंट होते हैं वो बताकर नहीं आते, कई बार अचानक होते हैं। तो अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे, उनके दिल में आपके साथ इस रिश्ते में आने का बहुत ज़्यादा मन है, और ये बिल्कुल अचानक वापस लौटेंगे, बिल्कुल अचानक। थर्ड पार्टी से भी रिश्ता तोड़ सकते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन जो टॉक्सिक है, या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम देते थे काम को, पैसे को ज़्यादा तवज्जो देते थे, लाइफस्टाइल, पावर, फेम, पॉपुलैरिटी, फन करना, एंजॉयमेंट करना, ये सब गलत नहीं है। बहुत लोग ना इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है या उसकी सोच बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड है, मनी माइंडेड है या प्रैक्टिकल है, तो वो गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने के साथ हमें भी ज़िंदगी में आगे अपने आप को बदलना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर प्यार को अनदेखा करना, रिश्तों को हल्के में लेना और दूसरों के साथ धोखा करना कि उसको कौन सा पता लगेगा अगर मैं थर्ड पार्टी में चला जाऊं, या उससे फ़ोन पे बात कर लूं, या उसको चोरी चोरी डेट कर लूं, ये गलत है और यहाँ चीटिंग हुई है। अब एक और बात बता दूं, इस रीडिंग को ना बहुत लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सबके पार्टनर धोखेबाज नहीं है, सबके पार्टनर झूठ नहीं बोलते, और सबके पार्टनर प्लेयर भी नहीं है। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनके साथ इस रिश्ते में पहले भी ये किसी और के अफेयर में थे, या किसी और के कारण आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आई थी। अब ये उन दूरियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर से डर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं स्कैर्ड हैं कि उन्होंने अपने जीवन से हमेशा के लिए प्यार और आपको खो दिया है। और गाइस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक दे दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट में आप लिख सकते हो डिवाइन, या फिर आप थैंक यू एंजल भी लिख सकते हो। अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से आते हो, मुझे पता है यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, और टैरो का किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं। टैरो सबके लिए यूनिवर्सल आंसर्स देता है, क्योंकि टैरो का कोई जेंडर नहीं है। तो आप में बहुत लोगों के मन के अंदर अभी रीडिंग सुनते हुए ये डाउट आ रहा है कि क्या ये रिलेशन दोबारा ठीक हो पाएगा। आप सेल्फ डाउट में भी हो, क्योंकि जब इंसान प्यार में कई बार भरोसा खो देता है तो फिर मन डरा डरा सा रहता है कि अगर मैंने इन्हें मौका दिया, अगर ये दोबारा मेरी लाइफ में आ गए, तो ये मुझे फिर ना छोड़ के चले जाए। और बाकी लोगों के पार्टनर तो डेली कांटेक्ट में हैं, आपसे रोज़ बात होती है उनकी, और
ऐसा भी लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में काफ़ी स्वीट बातें, रोमांटिक बातें, शायद अगले आने वाले दिनों में आप दोनों शॉपिंग करने साथ में जा रहे हो, या फिर अगले कुछ दिनों के अंदर आपका कोई मूवी डेट का प्लान होगा, या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कर सकते हो एज ए कपल। उनके पास कुछ प्लान्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, और वो आपके साथ अब अगले कुछ घंटों में जब भी फ़ोन पे बात करेंगे तो आप फील करोगे कि ये मुझ में इंटरेस्ट थोड़ा और ज़्यादा ले रहे हैं, मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे साथ मिलने का प्लान बना रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रोज़ बात करते हैं फ़ोन पर, मैसेज के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, या फिर नॉर्मल जो कॉल्स होती हैं। बाकी मुझे आपकी रीडिंग में स्पिरिट एनिमल्स भी नज़र आए हैं, और ये आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मुसीबतों से बचा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, जब हमारे एनर्जी फील्ड में, एनर्जी सर्कल में आसपास हमें जब स्पिरिट एनिमल नज़र आते हैं, चाहे वो हमारे घर के आसपास हों, या फिर हमें ड्रीम्स में दिखते हों, या फिर हम एनिमल लवर हैं, और अगर आपने घर में कोई पेट भी रखा हुआ है, तो आपको इतना बता दूं, ये घर पे आने वाली उस नेगेटिव एनर्जी को पहले ही भांप लेते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें सेफ फील कराते हैं। इनके घर में आने से या इनके हमारे घर के आसपास रहने से ये उस एनर्जी को फील करते हैं। तो आपका स्पिरिट एनिमल पहला निकल कर आया है, वो है डॉग। दूसरा स्पिरिट एनिमल निकला है क्रॉ। तीसरा स्पिरिट एनिमल एलिफेंट है। चौथा स्पिरिट एनिमल या स्पिरिट बर्ड कह लो, पिजन है, कबूतर निकला है। और पांचवा स्पिरिट एनिमल निकला है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, शायद पतंगा बोलते हैं, या इस तरह का कीट होता है, बहुत ही हल्का सा होता है, हवा में उड़ता रहता है, बटरफ्लाई टाइप का होता है। बाकी आप नेट पे सर्च कर लेना। इन सब का ना कोई पर्पस है। अगर ये हमें दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी हमें भी हील करती है। हम नेचर से अपनी हीलिंग करते हैं, और आपको पता है नेचर में सब कुछ आता है जो नेचर से जुड़ा है। लव के लिए, रिलेशन के लिए, या मैरिज के लिए जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर है या टारो रीडर है, वो आपको कहता है कि जाके आप जानवरों को खाना खिलाना शुरू करें, पशु पक्षियों के लिए पानी और खाने का प्रबंध करें, गौशाला जाएं, वहाँ पे गाय की सेवा करें, या घर के बाहर स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई भी है जो आपको दिखता है, आप उनके लिए कुछ ना कुछ करो। ऐसा करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे हमें हीलिंग मिलती है। आपकी रीडिंग में जितने भी स्पिरिट एनिमल आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगले कुछ दिनों में अगर ये आपको ड्रीम्स वगैरह में दिख रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को भी एनिमल्स पसंद है, तो आप और ये डेफिनेटली बहुत जल्दी यूनियन में आ सकते हो, क्योंकि हीलिंग आपको इन एनिमल्स के थ्रू मिल जाएगी। बाकी आते हैं पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं। पहला मैसेज निकला है, मैं इतना बुरा भी नहीं जितना तुम्हें लगने लगा हूँ। जानता हूँ मेरे में हज़ारों कमियां हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द उन कमियों पे काम करने को तैयार हूँ। इस मैसेज में आपको अपने आप सब कुछ पता लग गया है कि पर्सन ने आपके रिलेशन को इस तरीके से लिया हुआ था कि मैं इसके साथ लड़ भी लेता हूँ या लड़ भी लेती हूँ, ये मुझे छोड़ता नहीं है, ये मुझसे दूर नहीं जाता,
मैं चाहे इसके साथ बुरा भला बोल दूं, मैं चाहे इसके साथ इसे ब्लॉक कर दूं और फिर कुछ दिनों के बाद अनब्लॉक कर दूं। गुस्सा आता है इसको, लेकिन वो जल्दी ही उतर जाता है। तो आपका पर्सन, जो उनके कार्ड्स आ रहे हैं मेरे सामने, वो बड़े हैरानी भरे कार्ड्स हैं। आप दोनों ना काफ़ी अलग हो सोच को लेकर। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बहुत एक जैसी सोच रखते हैं। फिर मैं आप लोगों को रीडिंग में यही कहती हूँ गाइस कि ये रीडिंग में हर बात हर किसी के लिए नहीं मैच होगी, क्योंकि इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर की जो सोच है लव को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो आपकी सोच से मेल खाती है। फिर भी इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला हुआ है। ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं क्योंकि इनका कोई हैवी कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा है। और दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं, डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट विजन है टुवर्ड्स लव एंड लाइफ, या लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट है, बट आप दोनों ये मानते हो कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, कंपैटिबल हैं। फिर क्या हुआ अगर हमारी सोच अलग है लेकिन हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है? जो कमियां उनके अंदर हैं शायद वो आपकी, हो सकता है कि पावर है, स्ट्रेंथ है, वो आपकी क्वालिटीज़ हैं। और जो कमियां आपके अंदर हैं शायद वो पावर, वो क्वालिटी पार्टनर में है। तो आप एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हो। अभी अभी मुझे रीडिंग में नंबर 777 दिखा है, एंजल नंबर आया है। और इस रीडिंग में और भी एंजल नंबर आए हैं, जैसे यहाँ 786 भी आया है, 444 है, 1010 है, 369 है, 1111 है, और लास्ट यहाँ पे जो मुझे नंबर दिख रहा है ये नंबर 0 है। अब ये अकेला 0 भी हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो। तो मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच से, आपकी एनर्जी से सिंक होती जा रही है। आप दोनों जब से इस रिलेशन में आए हो ना, हर दिन, हर महीना, हर साल कुछ नया आपके रिलेशन में आप लोगों को सिखाने को दिया जा रहा है, क्योंकि ये रिलेशन पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमारी लाइफ में जब आते हैं, इनका पर्पस एक ही होता है कि हमें को डिपेंडेंसी में नहीं जीना, यानी कि सामने वाले पर अपनी खुशियों के लिए, अपनी उम्मीदों के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी। प्यार करना है, जिम्मेदारी समझनी है, रिश्ता निभाना है, रिश्ते में ईमानदार भी रहना है, लेकिन ये नहीं सोच लेना कि अगर वो मेरी लाइफ में रहेगी या रहेगा तभी मैं हंसूंगा, तभी मैं गाने सुनूंगा, तभी मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, तभी मैं अच्छा खाना खाऊंगा। नहीं तो बहुत लोग जब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन चल रहा है या पर्सन ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना पीना ही बंद कर देते हैं, दोस्तों को मिलना कम कर देते हैं, परिवार में टाइम देना बंद कर देते हैं। जो चीज़ें करनी अच्छी लगती थी, घूमने जाना, टीवी देखना, गाने सुनना, मोबाइल देखना, या फिर एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करना, या दोस्तों के साथ ट्रैवल प्लान्स बनाना और अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, ऐसी चीज़ें ना इंसान फिर रिलेशन में जब परेशान होता है तो बंद कर देता है। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि जो परेशानी मेरे लाइफ में आई है वो निकल भी जाएगी, क्योंकि परेशानी
सारी उम्र ज़िंदगी में नहीं रहती, वो आपको इसीलिए दी जाती है कि आपका पैटर्न ब्रेक हो, आपकी सोच में थोड़ा अंतर आए, आप अपने बारे में भी ध्यान देना शुरू करें, सेल्फ लव में आ जाएं। सारा प्यार अगर आप सामने वाले को दोगे तो एक ना एक दिन आपके हिस्से का प्यार भी ख़त्म हो जाएगा। तो शायद ये रिलेशन आप दोनों को एक दूसरे के लिए फॉरगिविंग और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बना रहा है, और ये पर्सन भी समझ रहे हैं कि अगर ये मेरी लाइफ में ना होता या ना आई होती तो आज अगर मुझे किसी के लिए प्यार फील हो रहा है, फीलिंग्स जाग रही हैं कि मैं उससे बात करूं, मैं उसके पास बैठूं, मैं उसका हाथ पकड़ूं, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे निहारता रहूं, ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये और आप ऑलरेडी एक लविंग, केयरिंग, रोमांटिक रिलेशन में पहले रह चुके हो। वो मेमोरीज इनके दिमाग से अभी भी वॉश आउट नहीं हुई। अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? सच सच बताना, तुम्हारे दिल में कौन है, मैं या कोई और? वाह गाइस, ये मैसेज तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मैसेज है जो शायद आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अजीब लगेगा, क्योंकि आप कहोगे कि जो इंसान हमें खुद अपने से दूर कर रहा है या कर रही है या कर चुका है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, वही इंसान हमारे बारे में ये कैसे सोच रहा है कि हमें उसकी याद आती होगी या नहीं आती होगी, या मेरे दिल में वो है या कोई और है। क्यों इस इंसान को मेरे बारे में अब इतनी चिंता सता रही है, क्यों ये मेरे बारे में सोच रहे हैं? वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप दोनों का 5D रिलेशनशिप यानी कि टेलीपैथी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो। जिनको नहीं भी पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, जाने अनजाने में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ कर्म हमारे हाथों से, हमारी एनर्जी से, हमारे विचारों से ब्रह्मांड में ऐसे जाते हैं जो ये संकेत दे रहे होते हैं कि हमें हमारा पार्टनर याद कर रहा है, वो मुझे भूल ही नहीं सकता, भूलेगा भी कैसे, मैंने उसे प्यार ही इतना किया है। तो आप उनके लिए ये सोचते हो, वो आपके लिए ये सोचते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या उसको मेरी याद आती है? तो जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो ना कि क्या वो मेरे बारे में सोचता है, क्या उसकी लाइफ में मैं हूँ या कोई और है, जो सवाल आपके दिल में है वही उनके अंदर चल रहे हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप एक थॉट को सबकॉन्शियसली बार बार सोच रहे हो, फील कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मिरर कर रही है एनर्जी, और ये एनर्जी आगे भी मिरर करेगी, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में मैंने बताया है बहुत लोगों का रीयूनियन होगा। और गाइस एक और बात बताऊं, बहुत सारे वीडियोस बैक टू बैक डेली चैनल पर आ रहे हैं। आप लोग इतने सारे वीडियोस देखने आते हो और लाइक इतने कम क्यों देते हो? जबकि कमेंट में भी इतने कमेंट आ रहे होते हैं कि बहुत अच्छी रीडिंग रही, हमसे मैच हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट शेयर करो, अपने अपने कमेंट्स डालो कि आपके साथ कितनी रीडिंग मैच हो रही है और किन टॉपिक पर नए वीडियो देखना चाहते हो। और अगर आपके पुराने सेम टॉपिक हैं, करंट फीलिंग्स है, नो कॉन्टैक्ट है, वो भी आप डाल सकते हो। करियर पे रीडिंग देखना चाहते हो तो करियर लिख दो, मैरिज पे देखना चाहते हो मैरिज लिख दो, पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप किया है या नो कांटेक्ट किया है तो वो लिख दो। और जिनकी डेली बात होती है वो अपने पर्सन की फीलिंग्स पे रीडिंग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में फीलिंग्स लिख दें।
लेकिन कमेंट ज़रूर डालो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा कि बहुत लोगों को सुनना क्या है और कम लोग क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है। बाकी लास्ट चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे जीवन की कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं की, मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी। शायद आपके पर्सन ने अगर आपसे दूरी बनाई है या फिर वो बिना वजह बताए आपसे खुद डिटैच हो रहे हैं या फिर ब्रेकअप कर गए हैं या फिर ब्लॉक में नंबर डाल दिया है, कांटेक्ट करना कम कर दिया या बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उनके, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, कि वो परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते या वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि आपको सारी उम्र अपने रिलेशन में रखकर आपका ख्याल रख पाएँ। क्योंकि जब इंसान फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर फियर्स बढ़ जाते हैं, डर बढ़ जाता है कि मैं इसके साथ अगर शादी करूँगा या करूँगी तो मैं इसके जीवन में जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको कैसे निभाऊँगा। क्योंकि मैरिज के बाद एक इंसान नहीं, दो इंसानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसीलिए भाग रहे हैं मैरिज के नाम पर। और बाकियों के पार्टनर को कोई मैरिज नहीं करनी, बिकॉज आप दोनों का कोई मैरिज को लेकर इशू नहीं है। हो सकता है वो कहीं और मैरिड है और आपको पता है, लेकिन फिर भी आप प्यार करते हो उन्हें। और कुछ लोगों में दोनों ही मैरिड हो, आप किसी और से मैरिड हो, वो किसी और से मैरिड है, फिर भी आप दोनों का रिलेशन है। तो ये रीडिंग गाइस आज की यही थी, और इसमें जो भी निकल कर आना था वो मैंने सब बता दिया। डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। कमेंट में डिवाइन लव या डिवाइन थैंक यू ज़रूर लिख देना। और अगर कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, जैसे 777 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, वो भी डाल देना। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।